अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा मौजू है अलामाते क़यामत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे कि अचानक एक अरबी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए। इस बदवी ने पूछा, अमानत ज़ाया होने का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत का निज़ाम ऐसे शख्स को दे दिया जाए जो इसका अहल ना हो, उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करो। अज़ीज़ सामियात, क़यामत की आमद से कब और भी बहुत सी अलामात ज़ाहिर होंगी जिनका तज़किरा कुरान व हदीस से मिलता है। हदीस में जो अलामत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो बड़ी ही अहम है। यानी जब अमानत ज़ाया हो जाएगी, और अमानत के ज़ाया होने के मुतल्लिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वसाहत फरमा दी कि जब नाअहल लोगों को हुक्मरान बना दिया जाएगा, हुक्मरानी के हसूल के लिए कसरत राय का लिहाज किया जाता है, किसी इंसान की शराफत और फहम व फरासत को नहीं देखा जाता, जिसके नतीजे में नाअहल लोग कसरत राय की बिना पर हुक्मरान बन जाते हैं, जिसके नतीजे में वो मनमाने फैसले करते हैं और लोगों के हकूक़ तल्फ करते हैं। हुक्मरानी के जो आदाब शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं उनकी परवाह नहीं करते, जिसके नतीजे में कौम तबाही के किनारे पर पहुंच जाती है। हकदार को उसका हक ना देना जुल्म और ज़्यादती है। लिहाजा हुक्मरान के इंतखाब में ईमान तो दयानत को मलहूज़े खातिर रखा जाए और अहल लोगों को मुंतखब किया जाए।